हेलो बच्चों। तो आज हम लोग क्लास 7 का प्रश्नावली 4.2 का सॉल्यूशन क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे 9 से लेकर 16 तक। तो हमने पिछले वीडियो में 1 से 8 तक का सॉल्यूशन कर लिया है। अगर वो देखना है तो आप हमारे चैनल पर जाके देख लीजिए। तो 9 नंबर बोला है, हल कर प्राप्त परिमेय संख्या का व्यक्तिक्रम ज्ञात कीजिए। पहले इसको हल करना है, उसके बाद उसका व्यक्तिक्रम ज्ञात करना है। व्यक्तिक्रम किसे कहते हैं बच्चों? व्यक्तिक्रम मतलब उल्टा। तो यहाँ लिखेंगे -7 बट्टा 15 प्लस 0 इक्वल टू कितना होगा। देखो, जीरो को कितना से ही जो कितना, अगर किसी के पास 1 रुपया है, उसके पास जीरो को कितना से भी जोड़ेंगे उतना ही होगा। जैसे मान लीजिए इसमें इतना है, इसमें जीरो जोड़ेंगे तो इतना ही होगा, वो इसमें कुछ बढ़ोतरी नहीं होती है। -7 है तो -7 बटा 15 होगा। अब इसका व्यक्तिक्रम करना है, तो यहाँ लिखेंगे, लिख देते हैं व्यक्तिक्रम संख्या इक्वल टू 15/7। माइनस ऊपर में ही रहेगा, क्योंकि आप लोग को पहले बताया माइनस नीचे नहीं लिखा जाता कभी, इसी कारण ऊपर ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर उसी का 2 देखते हैं। देखिए प्लस से जुड़ेगा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस, तो 17/35 होगा इसका। अब यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिखते हैं अतः व्यक्तिक्रम संख्या इक्वल टू 35/17। ये हमारा आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 पहले इन दोनों को हल करना होगा, तो इसको इसे लिख सकते हैं -9/4 इंटू 5/3, 3 का 3, 3 तिया 9, प्लस 13/2 इंटू 10/12, 2 का 2, 2 पचे 10। अब इन लोग को मल्टीप्लाई करें, 3 पचे 15 और यहाँ 4 है, 4 एकम 4 ही होगा, प्लस 13 पचे 65, 12 के 12। अब इसका हम लोग को भिन्न का जोड़ पहले करेंगे, इन दोनों का एलसीएम करेंगे। 4 और 12 का, यहाँ देखिए 4 और 12 का 4 होगा 1 3, इसका एलसीएम होगा 12 ही। तो यहाँ 15 15 लिखा है, 4 का पारा 12 कितना बार में है? 3 बार में, प्लस यहाँ 65 है, 65 लिख दिए। 12 का पारा 12 कितना बार में? एक बार मल्टीप्लाई होगा। देखिए इधर नहीं हट रहा है तो हम साइड में इसको लिख देते हैं, साइड में इसको लिख देते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। 15 तिया 45 प्लस 65/12 इक्वल टू क्या होगा? हो जाएगा हमारा 110/12। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, अतः व्यक्तिक्रम संख्या इक्वल टू 12/110। 12/110 होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 4 भी उसी तरह है, इसको ही काट देते हैं। 1 10, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 3 ही होगा, वहाँ 10 होगा। 1 से 10 को गुणा करेंगे तो 10 होगा, 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3, ये घटाव का चिन्ह। अब 1/2 है, ये साइन इसको चेंज करेंगे तो ये 3 चला जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा नीचे। तो अब इसको 10/3 लिख सकते हैं, माइनस 1 को 3 से 3, और ये हो जाएगा हमारा 2। अब इसका एलसीएम निकालेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 6, 10 दूनी हो जाएगा, यहाँ 3 तिया ये हो जाएगा। इसका फिर करते हैं, 10 दूनी 20 माइनस 3 तिया 9/6 इक्वल टू कितना होगा? 11/6। अब मैं लिख सकते हैं, अतः व्यक्तिक्रम संख्या इक्वल टू, इसका उल्टा 6/11, ये हो गया हमारा आंसर। आशा उम्मीद है बच्चों आप लोग को समझ में आता होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, फिर भी उसी तरह है। सबसे पहले इन दोनों का भिन्न का जोड़ करना होगा, तो इन लोगों का 66 होगा, ऊपर 3 है 3 लिखे, घर के पार में 66 कितने बार में आता है? 6 बार, 6 प्लस ऊपर 5 है 5 लिखे, इंटू
6 के पावर में 66 कितना बार होता है? 11 बार में। ये हुआ ब्रैकेट क्लोज। अब इसको इधर देखते हैं, इसको डायरेक्ट काट लेते हैं। 3 एक है 3, 11 बार में 33, 1 एक है 1, तो माइनस हो जाएगा 1/11। ये क्या होगा? 18 प्लस 55, 3 चौथी 18, 11 25 55/66 माइनस 1/11। अब इन दोनों को जोड़ देंगे। पहले इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 55 और 18, 55 18, 8 13 3 एक हाथ में 6 7 73, 73/66 माइनस 1/11। तो इसका एलसीएम जो होगा, हमारा हो जाएगा 66, 73, 66 का और 66 कितना होता है? 1, यहाँ 1 ही होगा। 11 यहाँ 1 है, 1 लिखे इंटू 11 पर 66 कितना बार में आता है? 6 बार में 6। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 73 माइनस 6/66, तो क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा हमारा 60। 60 में से 3 गया 57/66। तो इसका अतः इसका व्यक्तिक्रम संख्या इक्वल टू क्या होगा? इसका उल्टा, तो यह उसका उल्टा क्या होगा? 66/57 आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल 15/-28 है, उसमें एक संख्या -15/7 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले सॉल्यूशन यहाँ लिखेंगे और उसके पहले हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। तो यहाँ लिखते हैं, हम क्वेश्चन में क्या ध्यान देंगे कि यहाँ दिया है, क्या दिया है? दो परिमेय संख्याओं का क्या दिया हुआ है? दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या दिया है? 15/-28। उसमें से एक संख्या दिया हुआ है, एक परिमेय संख्या इक्वल टू -15/7। तो बोला दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे, माना दूसरी संख्या इक्वल टू x। तो हम लोग क्या बोला है? दो परिमेय संख्या का गुणनफल, यानी अब माना x, इसलिए x दो परिमेय मतलब एक परिमेय ये और ये परिमेय को डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड -15/7 इक्वल टू 15/28 होता है। तो x का मान ज्ञात करेंगे, इसीलिए x इक्वल टू, ये 15 को इधर ही रहने देंगे, 15/28। इसको इधर जैसे लाएंगे, इसको इधर लाएंगे, ये भागा में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, -15/7। ये तो इधर माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा, इसका साइन हट जाएगा। और यहाँ जैसे इधर आया तो ये 7 क्या है? ऊपर चला जाएगा, 7 ऊपर 15 नीचे, तो 7 एक 7, 7 से 28, 15 15 कट गया। तो इसका हमारा क्या होगा? x इक्वल टू 1/4। तो हमारा क्या होगा? इसलिए लिख देंगे, अतः दूसरी संख्या इक्वल टू 1/4 आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है, -5/7 में क्या जोड़े ताकि 2/3 प्राप्त हो। तो बोला है सॉल्व करेंगे सबसे पहले यहाँ सॉल्यूशन। -5/7 में क्या जोड़े, यानी जोड़ना है। चलो मान लिया x जोड़ा है ना, मान लेते x जोड़ा, जो हमारा क्या हुआ? -2/3। तो x को इधर ही रहने देंगे, 2/3। ये इसको इधर लाएंगे, इधर यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, तो इधर आके क्या हो जाएगा? -5/7।
सॉरी बच्चों, थोड़ा सा हम लोग 10 नंबर में थोड़ा मिस्टेक किए थे। मिस्टेक क्या किए थे कि यहाँ इधर से इधर लाए तो इधर यहाँ प्लस कर देते, जबकि यहाँ माइनस से होता। -1/4 होगा। 11th में देखते फिर से, ये हो गया। तो अब x इक्वल टू -2/3 माइनस माइनस प्लस 5/7। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम करेंगे तो कितना होगा 21। 2 × 7 प्लस 5 × 3। आप लोग को उम्मीद होगा इतना समझ, ये कैसे किए समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आप लोग को 7th क्लास में आ गए हैं। अब नॉर्मल चीज़ तो आता है। 7 दूनी 14 प्लस 5 या 15। अब इनको जोड़ देंगे 21 बटा, ऊपर में जोड़ेंगे 19 और 10 29, 29/21। तो हमारा क्या होगा, यहाँ लिख दें, यहाँ नहीं हटेगा इसलिए यहाँ इधर लिख देते हैं साइड में। अतः 5/7 में 29/21 जोड़ने पर 2/3 प्राप्त होगा। ये हो गया हमारा आंसर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी उसी तरह है, इसमें सिर्फ घटाना है। -3/5 में क्या घटाया जाए कि 14/15 प्राप्त होगा। तो बच्चों आप लोग से उम्मीद है कि जिस तरह 11th नंबर बना उसी तरह 12th नंबर भी क्वेश्चन बनेगा। तो आपसे बच्चों रिक्वेस्ट है कि 12th नंबर आप खुद से सॉल्यूशन करें, और नहीं सकेंगे तो हम हैं लास्ट में, कमेंट कीजिएगा। लेकिन उम्मीद है बच्चों कि आप लोग बना लेंगे खुद से। तो इसलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन बोला है दो 1/2 मीटर कपड़े का मूल्य 50 रुपया है, तो 15 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात कीजिए। बच्चों ये इसको हम बेसिक नॉलेज बताते हैं। अगर हम कोई सामान लेने जाते हैं तो पहले हम लोग जानेंगे ना उसका कैसे रुपये किलो। मान लीजिए आप आलू लेने गए, तो आलू 1 kg का दाम है 40 रुपया। तो आपको कोई बोल देगा 5 kg का कितना दाम है, तो पहले आप 1 kg का जानेंगे तब ना 40 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। तो सबसे मेन दिक्कत है कि आप 1 kg का जानो। उसके बाद आप कोई बोल देगा आप 2.5 kg का कितना होगा। इस तरह कभी भी जान सकते हैं, लेकिन आपको डायरेक्ट बोल देगा 2.5 kg का इतना दाम है, तो 50 kg कितना होगा। तो 2.5 kg का इतना दाम है, लेकिन 1 किलो का कितना दाम है, पहले 1 किलो का जानना है। इस तरह यहाँ है, हम लोग को दिया गया है 2.5 मीटर कपड़े का मूल्य कितना है बच्चों 50 रुपया। तो हम लोग को क्या करना है, ये तो 2.5 मीटर दिया हुआ है, तो हम लोग को 1 मीटर का पता करना पहले। 1 मीटर कपड़े का मूल्य, 1 मीटर कपड़े का मूल्य कैसे निकालेंगे बच्चों, सबसे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। यहाँ 50 है, 50 लिखे, इसको डिवाइड कर देंगे, 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 से ये 50। इसको साइन को चेंज करेंगे जैसे, तो ये दोनों चेंज हो जाएगा। तो 2 ऊपर में 5 नीचे, 5 के 5, 5 ने 10, तो क्या हो जाएगा 20 रुपया। 1 मीटर कपड़ा का दाम कितना है 20 रुपया। तो अब हम लोग हो गया, तो इसलिए 15 मीटर कपड़ा का मूल्य कितना होगा, अब 15 × 20 कर देंगे, ये हो गया हमारा 300 रुपया। हो गया आंसर। उम्मीद है बच्चों आप लोग को समझ में आया होगा, और नहीं भी आया होगा तो कमेंट कीजिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 भी उसी तरह है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन करते हैं। मेरा रिक्वेस्ट था कि आप लोग से खुद से बनाने के लिए, लेकिन थोड़ा लगता है आप लोग से नहीं बन पाएगा, इसलिए अपने से बनाते हैं। रेशमा को 2/3 किलोमीटर की दूरी अपनी साइकिल से तय करने में 40 मिनट लगता है। उसी चाल से 7/3 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे, फिर से हम लोग देखेंगे दिया है क्वेश्चन में, दिया है क्या क्या दिया है। देखिए 2.3 किलोमीटर
को तय करने में समय 40 मिनट लगता है। 40 मिनट लगता है, लेकिन कितना समय से रफ्तार से जाता है वो नहीं पता। चाल निकालना है। चाल कैसे निकालेंगे? तो सब ज़्यादा नहीं करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, सॉरी उसे थोड़ा गलत बोल रहा था। देखो, रेशमी इतना किलोमीटर जाने में कितना मिनट लगाती है? 40 मिनट। तो इतना किलोमीटर लगाने में कितना मिनट लगाती है? 40 मिनट। ये तो अथी ये 30 नंबर क्वेश्चन जैसा है। तो इतना किलोमीटर लगाती है, इतना। तो 1 किलोमीटर को तय करने में कितना समय लगेगा? पहले एक किलोमीटर का निकाल लेते हैं, कितना समय लगेगा। तो इसको हम लोग पहले भागा देंगे, 2/3 डिवाइडेड 40। इसको हम लोग भागा देंगे 2/3। इसको चेंज किए हैं तो इधर वाला चेंज होगा, 2/3 इधर जाएगा, नहीं यही रहेगा। जैसे देखिए 2/3 है, ये चेंज किए, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 ऊपर 40 नीचे, ये हो गया 1, ये हो गया। नहीं बच्चों, ये थोड़ा सा मिस्टेक, थोड़ा सा गलत निकाल रहे हैं। इस तरह नहीं होगा, इधर करते देखिए 40 डिवाइडेड 2/3। अब इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा 40 इंटू 3/2, 1, और ये हो जाएगा हमारा 20। नहीं, उस तरह भी सही था। हमारा जो मिनट लगेगा एक किलोमीटर तय करने में 60 मिनट। तो बोला है इतना किलोमीटर तय करने में कितना समय लगेगा। तो हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, 3 को का दूरी तय करने का समय इक्वल टू क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7/3 इंटू 60। ये हो जाएगा, कट जाएगा, ये कटेगा कितना बार में? 20 बार में। 7 दूनी 14, 140 मिनट। आप इसको घंटा में बदल सकते हैं। एक घंटा में कितना होता है? 60 मिनट। तो आप 60 से भागा दे सकते हैं 140 को, तो ये 2 बार में हो जाता है 120, और हो गया 20 बच गया, यानी 2 घंटा 20 मिनट। ये हो गया हमारा इसका आंसर बच्चों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है 65 मीटर लंबी रस्सी को 2/3 मीटर के बराबर टुकड़ों में बांटा गया है। तो टुकड़ों की कुल संख्या बताएं। तो इधर डायरेक्ट हम उसको ऐसे कर सकते हैं बच्चों, टुकड़ों की, हम प्रश्न अनुसार दिया है वो भी लिख सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट लिखते देखिए टुकड़ों की कुल संख्या इक्वल टू, देखो ये आप समझाते कैसे। 65 मीटर की लंबी रस्सी है, जो 65 मीटर की एक लंबी रस्सी है, जो इतना मीटर, मतलब जिसको हल कर देते हैं, 5/3 मीटर के बराबर टुकड़ों में बांटा जा रहा है। तो टुकड़ों की कुल संख्या कितना होगा? तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, 65 डिवाइडेड, बांटा जा रहा है, भाग मतलब, तो इसलिए 5/3। अब इसको जिसे साइन चेंज करेंगे 3 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 13, 13 39। तो अतः रस्सी को 39 टुकड़ों में बांटा गया है, लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? समझिए और सारणी को पूरा कीजिए। ये प्लस का साइन है, इसको और इसको क्या करना है समझिए। देखिए यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ संख्या था हम नहीं लिखे हैं, यहाँ पहले से बुक में संख्या था हम नहीं लिखे हैं, क्योंकि ये दोनों को गुणा कर जोड़ के यहाँ संख्या था, तो यहाँ हम नहीं लिखे इसलिए छोड़ दिए। चलिए कोई नहीं, फिर से लिखते हैं जैसे
जोड़ना है, ये दोनों को जोड़ के यहाँ आंसर लिखना है। यहाँ जोड़ का साइन मतलब जोड़ना है। 2/3 प्लस माइनस 1/3। इसका एलसीएम क्या होगा? 3 का 3 ही होता है, और ये प्लस माइनस यहाँ माइनस का हो जाएगा डायरेक्ट। ऐसा सिचुएशन जब भी हो तो 2 - 1 होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/3, क्योंकि यहाँ दो इसका 3 तो एक बार में दोनों जगह आ जाता है, तो इसे 1 1 होगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा ही आएगा, इसीलिए। तो आप लोग से बच्चों उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 16 एक तो समझा दिए हैं, आप लोग खुद से बनाइए। और इस जैसे इसको और इसको जोड़े, यहाँ आंसर हुआ, तो इसको यहाँ निकालने के लिए इसको जोड़ेंगे, फिर यहाँ निकालने के लिए इसको, फिर यहाँ निकालने के लिए इसको और इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको और इसको जोड़ेंगे यहाँ के लिए, इसको मतलब इसी तरह जोड़ना है। ये हो जाएगा इसके लिए, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे, फिर ये नेक्स्ट में ये जाएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4। इसी तरह बच्चों आप लोग को बनाना है। और उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 16 भी आप लोग खुद से बना लेंगे, और एक तो हम बनाने दिए थे 12 का, वो भी आप लोग खुद से बना लेंगे। तो धन्यवाद बच्चों, लव यू ऑल बच्चों। अच्छा से समझ में आ गया होगा उम्मीद है, और नहीं भी आएगा तो कमेंट कीजिएगा, ताकि हम भी देखें कि हमसे हो पा रहा है या नहीं। थैंक यू बच्चों।